जिन घरों में समता सुमति होती है, जिन घरों में आपसी रिश्ते में प्रेम और समर्पण होता है, उन घरों की तरक्की रात दिन होती रहती है। रामायण में भी एक चौपाई है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जब भाई भाई में सुमति होती है, पिता पुत्र में सुमति होती है, सास बहू में सुमति होती है, देवरानी और जेठानी में सुमति होती है, बाप बेटे पुत्र पुत्री पूरे परिवार में सुमति होती है, उसी घर में स्वर्ग निवास करता है। उस घर की कभी उन्नति नहीं रुकती है, उस घर की कभी हार नहीं होती है। अगर घर का एक सदस्य, दो सदस्य किसी काम से बाहर चले जाएं, तो उस घर के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। उस घर की कोई भी महिला रिश्तेदारी में चली जाए या बाहर चली जाए या तकलीफ़ में हो जाए, तब भी उसके घर की उन्नति नहीं रुकती है, निरंतर उन्नति होती रहती है। सभी लोग मिल बांट के कमाई करते हैं, धन कमाते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं और सभी लोग प्रेम पूर्वक बैठ करके खाते हैं, जीवन का आनंद आता है। समता सुमति की एक कहानी आपके समक्ष रखूँगा, उससे आपको कुछ सीख मिलेगी। एक मास्टर साहब थे, विद्यालय प्राइमरी में पढ़ाने जाते थे। बच्चों से बहुत बड़ा लगाव था। बच्चों उनको चाचा की भांति कहते थे, जैसे नेहरू को चाचा जी कहा जाता था। उसी प्रकार बच्चों ने अनुरोध किया कि मास्टर साहब, रोज़ाना पैंट शर्ट में आते हो, किसी दिन कुर्ता और पैजामा में आओ। 26 जनवरी का दिवस है, कुर्ता पैजामा में आइए। मास्टर के अनुरोध करने पर, बच्चों के अनुरोध करने पर मास्टर साहब कुर्ता पैजामा में जाते हैं। दुकान से कुर्ता पैजामा लिया और कुर्ते का पैजामा थोड़ा भारी हो जाता है। घर में वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि कुर्ते को 2 इंच, पैजामा को 2 इंच छोटा कर दो। तभी पत्नी कहती है कि मेरे पास इतना काम है, तुम्हारी बहन है, माँ है, उनसे जाके छोटा करा लो। पत्नी मना कर देती है। बेचारा बहन के पास जाता है। बहन कहती है कि मास्टर हो, 80-90 हज़ार वेतन पाते हो, अपनी पत्नी को देते हो और पैजामा हमसे नीचा कराते हो। तभी दुखी मन माँ के पास जाता है। माँ से कहता है कि माँ, पैजामे को थोड़ा ऊंचा कर दो, 2 अंगुल इसको काट दो। माँ कहती है कि जब तू छोटा था तो सारा काम मैं करती थी, अब तेरा शादी विवाह हो गया, तेरी पत्नी आ गई, अब भी मैं ही तेरा पैजामा नीचा करूँगी। माँ भी मना कर देती है। दुखी दुखी मास्टर बेचारा विद्यालय जाता है। बच्चे कहते हैं कि मास्टर साहब कुर्ता पैजामा पहन के नहीं आए। मास्टर साहब अपनी बात को बना लेते हैं, कहते हैं बेटा, अभी कुर्ता पैजामा सिला ही नहीं है। एक बात यहाँ भी याद रखना कि अपने घर परिवार की बातें, दुख की बातें, मन मुटाव की बातें कहीं बाहर मत बताना, क्योंकि बाहर बताने से आप हंसी के पात्र बनते हो, आपकी बेइज्जती होती है, आपका छोटापन समाज में उभर करके आता है। दुखी मन से मास्टर साहब पुनः घर वापस जाते हैं और उनकी माँ कहती है कि तू मेरा पुत्र है, तेरा पैजामा किसी ने नहीं काटा तो मैंने काट कर लौट दिया है। मास्टर साहब प्रसन्न होते हैं कि माँ कितनी भोली है, किसी ने बात को नहीं सुना, आखिर माँ ने सुन लिया। कुछ देर के बाद बहन मिलती है। बहन कहती है, भाई साहब, हमने आपका पैजामा ठीक कर दिया। मास्टर साहब प्रसन्न होते हैं। कुछ समय के बाद पत्नी मिलती है, कहती है, मास्टर साहब,
मैंने आपका पैजामा ठीक कर दिया। मास्टर साहब आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि कोई पैजामा नहीं ठीक करता था, अचानक सभी लोगों ने पैजामा ठीक कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मिलवाट के करा होगा। मास्टर साहब पैजामा पहन कर देखते हैं, पैजामा बिल्कुल कट जाता है, न पैजामा रहता है न वो नेकर रहता है। उनके मन को बहुत दुख होता है, आखिर ये सब क्यों होता है? ये सब होता है समता समिति जहाँ नहीं होती है, जहाँ लोग विचार पूर्वक सलाह पूर्वक कार्य नहीं करते हैं। उसी प्रकार से उनकी योजनाएं उनके कार्य पैजामा की तरह कट जाते हैं, न पैजामा रहता है न नेकर रहता है। उसी प्रकार से जो कार्य करना चाहता है उसके सारी कार्य विफल हो जाते हैं, कार्य योजना विफल हो जाती है। इसलिए जीवन में जो भी कार्य करना सोच समझ के करना, सलाह सहमति से करना, तो वो कार्य आपका बहुत सफल होगा, बहुत शीघ्र होगा। और जिस कार्य में अलग अलग मन के लोग अलग अलग विचार करते हैं, वह कार्य असफलता की ओर जाता है और वो कार्य होना संभव ही नहीं होता है। और जिन घरों में समता समिति सलाह से बैठ कर के कार्य होता है, उसी घर की तरक्की और उन्नति सदैव होती है। इसीलिए पुनः रामायण की एक चौपाई है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति।